नमस्कार दोस्तों। भक्तों की दीदी कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और खुद कंगना के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है, क्योंकि अब कांग्रेस के अलावा खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक विरोध में उतर आए हैं। ऐसे में अब बीजेपी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई करें तो क्या करें, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि बीजेपी के 8 नेता कंगना के खिलाफ बगावत छेड़े हुए हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हीं का विरोध करने लगे। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि राजनीति में कुर्सी के लिए और टिकट के लिए नेता अच्छों को छोड़ देते हैं। अपना सगा भी अपना नहीं रहता है, दोस्त के दुश्मन बन जाएंगे और दुश्मन के दोस्त बन जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा कब कौन सा खेल हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश में कंगना की एंट्री के बाद हो रहा है। दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस लगातार टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद के बेटे समेत कुल 8 बागियों ने बैठक करके कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसमें से 3 बीजेपी के वैसे बागी नेता हैं जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंका था, जिसमें पार्टी की हार भी हुई थी। इन सभी नेताओं ने मंडी के पंडोह में एक साथ मीटिंग की और अगली रणनीति की चर्चा भी की। वहीं इस मीटिंग में पूर्व बीजेपी सांसद महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर सिंह, पूर्व प्रदेश भाजपा महासचिव राम सिंह और आनी के पूर्व विधायक किशोरी लाल सागर शामिल थे। ये तमाम नेता हिमाचल के दिग्गज बीजेपी के नेता माने जाते हैं, जो अब कंगना के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट से इनकार किए जाने के बाद इन तीनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी और निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़ा था। और तब से लेकर के अब तक ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए डेंट साबित हुए हैं। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के नई गणित और उनके उम्मीदवारों की संभावनाओं को ये बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, कंगना का चुनावी गणित ये तीनों कैसे बिगाड़ सकते हैं, इसे ऐसा समझा जा सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में राम सिंह को कुल्लू सदर विधानसभा सीट से कुल 71,165 वोटों में से 11,947 वोट मिले थे। वहीं से 5 साल पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े गए थे, तब 57,165 में से 15,597 वोट हासिल किए थे इन्होंने। इसी तरह हितेश्वर सिंह को भी बंजार निर्वाचन क्षेत्र में पड़े कुल 61,908 वोटों में से 14,932 वोट मिले थे, जबकि किशोरी लाल को आनी निर्वाचन क्षेत्र से कुल पड़े 67,468 वोटों में से 6,893 वोट मिले थे। वहीं 2017 के चुनाव में किशोरी लाल ने बीजेपी के टिकट पर 61,989 वोटों में से 30,559 वोट हासिल करके जीत हासिल की थी। दोस्तों, अगर इन आंकड़ों पर गौर करेंगे तो तीनों बागियों ने 10 से 20% वोट काटे थे। दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनाव में कंगना को भले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दे दिया हो, लेकिन उनका वोट परसेंट ये तमाम जो नेता हैं जिन्होंने बगावत कर दी है, वो डेंट मार सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कंगना अपने पहले चुनाव में क्या रंग खिलाती हैं, क्या करके दिखाती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए उनको टिकट देना फायदेमंद साबित होगा, या फिर ये एक और नई मुसीबत बन जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।